दोस्तों आज हमारे साथ हैं अमृता जी। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं, यानी महाकाल की नगरी से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आए थे। इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि डिप्रेशन इनको बहुत ज़्यादा था, नींद इनको आती नहीं थी, पूरे रात इनके दिमाग में चलता ही रहता था, नए नए थॉट्स आते रहते थे कि ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, ये बीमारी है भी तो कौन सी बीमारी है, मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, ये सारे थॉट्स पूरे रात चलते रहते थे। और इनको लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा होता था, यानी जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, नाभि के नीचे का एरिया, वहाँ पे इनको दर्द बहुत बना रहता था। और इनको पेट कभी साफ़ नहीं होता था, यानी कॉन्स्टिपेशन इनको बहुत ज़्यादा था। इनको भूख नहीं लगती थी, नाभि इनकी खिसकी हुई थी और नले भी पड़े थे, यानी कि पेट इनका टाइट था, आते इनकी सिकुड़ी हुई ज़्यादा थी। ठीक है, हमने इनको लगभग 1 महीना ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, 1 महीने में ये बिल्कुल मस्त है, एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है, अब ये आपको बताएंगे कि जब इनको दिक्कत शुरू हुई, क्या क्या इनको लक्षण होता था, कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज कराया, कैसे कैसे ये लोग भटके फिर यहाँ पर पहुँचे और अब कैसा लग रहा है, वो सब चीज़ें बताएंगे। अमृता जी, आपने जब ये दिक्कत शुरू हुआ तब आपको क्या क्या होता था, क्या क्या लक्षण आता था, थोड़ा तेज बोलिएगा। मुझे मतलब पहले तो मतलब पेट दर्द होता था, फिर मतलब भूख नहीं लगती थी और दिन पे दिन फिर मेरा वजन कम होने लग गया था। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, मतलब पहले तो उज्जैन में दिखाया, एलोपैथिक को दिखाया, तो उनसे भी आराम नहीं पड़ा। उनने भी बोल दिया कि तुमने मानसिकता बना ली है। फिर मैंने इंदौर में दिखाया, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक मतलब इलाज चला, रिलीफ भी हो गया था। फिर थोड़े दिन बाद वही तकलीफ हो गई थी। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया, तो उसमें भी मैंने 7-8 महीने तक कराया। तो मतलब थोड़ा रिलीफ लगता और फिर एंड में वापस दर्द शुरू हो जाता। और मतलब मेरा वजन इतना कम हो रहा था कि मुझे टेंशन हो गई थी कि अब मेरा क्या होगा। सही बात। और मतलब डिप्रेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि अब मेरा क्या होगा, ये बीमारी कैसे ठीक होगी कि नहीं। पर फिर मैंने है ना यूट्यूब पे आपका मतलब सर आपका वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि मैं मतलब एक मुझे उम्मीद जगी कि मैं ठीक हो पाऊँगी। फिर मैंने सोचा यहाँ आने का फ़ैसला किया और फिर यहाँ आ गई। मुझे यहाँ 1 मंथ हो गया है और मुझे मतलब पहले से बहुत आराम है और दर्द तो मेरा मतलब ख़त्म ही हो गया है। भूख भी अब अच्छे से लगती है और नींद आती है। हाँ, नींद भी अच्छे से नींद आती अच्छी है। आती है। पेट साफ हो रहा है ना अभी? हाँ, पेट साफ भी हो रहा है। ओके। नाभि भी इनकी लगभग सेंटर में रह रही है। हाँ, जो पेट आपका टाइट था, हाँ वो भी सिकुड़ी ही आती थी, नले पड़े थे, वो अभी कैसा है? वो भी सर ठीक है अब। ठीक है, यानी इनका पेट एकदम नरम हो गया है। अब इनको मैं आपको बता देता हूँ इतना ज़बरदस्त जल्दी रिजल्ट क्यों आया, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जिस दिन से आए हैं, इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि अब मुझे खाली ठीक होना है। ये आए हैं, इनको जो दर्द होता था या जो नले पड़े थे, लगभग 20-25 दिन में अच्छा हो गया था। 20-25 दिन में ही अच्छा हो गया था, क्योंकि ये पॉजिटिव थी। इनको ऐसा लग रहा था कि अब मुझे ठीक होना है, ठीक होके ही जाना है। ठीक है, इसलिए जब जो भी पॉजिटिव होगा उसको रिजल्ट जल्दी आता है। और जिसके दिमाग में पूरे दिन थॉट्स के थॉट्स चलते जाएंगे, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा कि आदमी पूरे दिन बेचैन रहेगा, पूरे दिन हाथ पेट पे ऐसे ऐसे रगड़ता रहेगा और सोचता रहेगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिर क्या होगा कि उसको जो ठीक करने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। महीना 2 महीना वो ट्रीटमेंट कराता है, तब जाके उसको रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इनको जो जल्दी रिजल्ट आया उसका रीज़न था कि ये पॉजिटिव थी और पूरे विश्वास के साथ में इन्होंने अपना इलाज कराया, इसलिए इनको ज़बरदस्त रिजल्ट आया। दूसरा, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि सबकी समस्या बिल्कुल अलग अलग है। कोई 1 महीने में ठीक हो जाएगा, किसी को 2 महीना भी लगेगा, कोई 25 दिन में भी ठीक होता है। लेकिन आपको अगर ठीक करना है IBS को, तो समझ लेना कि भैया हमको 1 से 2 महीना अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है, ठीक है, लेकिन हमारे हेल्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो उस चीज़ को प्रायोरिटी लेकर एक बार महीना 2 महीना निकाल कर इलाज करवा कर इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आपको घबराने की भी ज़रूरत है। और आपको क्या, जब डॉक्टर्स के पास आप जाते थे तब आपको क्या डॉक्टर्स बोलते थे? मतलब डॉक्टर्स पहले तो बोलते थे कि हाँ मैं आपको 100% ठीक कर दूंगा, पर फिर वो एड में फिर वो यूँ बोलते थे कि आपने मानसिकता बना ली दर्द की। अच्छा, ऐसा बोलते थे।
तो अभी इन्होंने बोला कि डॉक्टर्स पहले बोलते थे कि आप ठीक हो जाओगे, दवाई खा लो पूरा 6 महीने का या साल भर का जो भी कोर्स होता है, उसके बाद में भी अगर आपकी समस्या ठीक नहीं होगी तब डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि अब तुम साइकियाट्रिक के पास चले जाओ, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है दिमाग से है। यानी कि दिमाग आपका ख़राब कर देंगे ये लोग, समझ गए? क्यों कर देते हैं पता है? क्योंकि आप कई साल से परेशान हो, ठीक। अब जब आपको दवाई खाने के बाद भी, चूरन खाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, तब आपका दिमाग ख़राब होगा, नींद आनी आपको कम होने लगती है, यानी कि एंग्जाइटी जो है वो बढ़ने लगती है कि भाई मुझे कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि जो ठीक ही नहीं हो रही है। आपके माता पिता आपको सब जगह दिखा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, जितना दिन दिखाते हैं अच्छा लगता है, जिस दिन छोड़ देते हैं वापस पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी समस्याएं हमारे नाभि की वजह से रहती है। आपको बता देता हूँ, जब तक आंतों का सूजन ठीक नहीं करेंगे नाभि अपनी जगह आएगी नहीं, और जब तक नाभि अपनी जगह आएगी नहीं ये समस्या ज़िंदगी भर जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने इनका ट्रीटमेंट दिया है, ज़बरदस्त इनको रिजल्ट आया है। और आपको यहाँ रहने खाने पीने में, आने जाने में कोई तकलीफ़ हुई? नहीं, यहाँ पे सारी व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने की, रहने की, सब अच्छी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।